आप समझिएगा कि मॉडल आपको बताया जा चुका था कि कौन कौन सा मॉडल होता है। वो 13 मॉडल हमने आपको बता दिया था पिछले क्लास में, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है कि मॉडल का यूज कहाँ पे होता है। तो मॉडल का यूज सबसे पहले पूरे का हम एक देखते हैं पॉइंट। अब एक बात समझिएगा ना कि जैसे मॉडल होता है ना, तो मॉडल 13 होता है। जब बात आए मॉडल की तो समझिए कि आपको कहा जा रहा है और पूरा का पूरा 13 के बारे में, ठीक है। आप समझिएगा सबसे मेन वीडियो में ये आता है कि कहीं भी अगर मॉडल का यूज किया गया हो, कहीं भी मॉडल का यूज किया गया हो, यानी कि 13 में से कोई भी हो, तो जो कहीं भी मॉडल रहेगा तो उसके तुरंत बाद जो मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो हमेशा V1 होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा V1 के अलावा कोई दूसरा फॉर्म आएगा तो वह ग्रामेटिकली गलत होगा। तो जहां मॉडल रहेगा वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये पॉइंट 1 रहा। पॉइंट 2 कहता है, चलिए इस पॉइंट इसको पढ़ लेते एग्जाम्पल सुनिएगा कि मॉडल के साथ आने वाला वर्ब हमेशा 1 रहता है। अगर हम बताएं कि आई कैन डांस यू वेल, आई कैन डांस यू वेल, है ना। तो अगर हम यहाँ पे टीच का यूज करें या टॉट का यूज करें या टीचिंग करें तो ये क्या हुआ, कैन। कैन हमारा मॉडल है, कैन हमारा मॉडल है। तो मॉडल के साथ आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट होगा। तो टीच हमारा V1 है, V2 हो गया, V2 और V3। टॉट हमारा V2 भी होता है और V3 भी होता है। एंड आईएनजी लग गया यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। देयरफॉर मॉडल के साथ हमेशा आने वाला वर्ब क्या होगा, V1। तो आंसर क्या हो जाएगा, टीच। थोड़ा सा समझ आया? जस्ट वन मोर। We must dance our elders. We must dance our elders. Obey या obeyed, obey या obeyed। अब समझिए क्या होगा, obey होगा या obeyed होगा। ये रहा V1 और ये रहा V3 और V2, दोनों का दोनों है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गुड। तो मस्ट हमारा मॉडल है, देयरफॉर इसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, obey। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट किया जाए इसको, फटाफट फटाफट नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? आगे बढ़े? आप समझिएगा, ये रहा पॉइंट 1। पॉइंट 2 कहता है कि मॉडल के साथ बी का यूज किया जाता है। मॉडल के बाद बी का यूज किया जाता है, लेकिन जैसे बी आएगा तो इसके बाद अगर नाउन है तो अच्छा है, अगर नाउन है तो ठीक है। अगर नाउन नहीं बल्कि वर्ब आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको चलना है कि मॉडल के साथ आने वाला वर्ब हमेशा V1 होगा, लेकिन फिर देखना है कि अगर मॉडल के साथ बी का यूज हो गया तो अगर नाउन आता है तो ठीक है, अगर मेन वर्ब आया तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वहां पे V1 V2 ये सब नहीं, बल्कि केवल वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें the poor must be dense. The poor must be dense. A may help, B may help, C may helping, and D may helps। आप समझिएगा, ये मस्ट हमारा मॉडल हुआ। तो मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या लग गया, बी। तो जैसे ये बी लगा तो कहता है कि अगर किसी भी मॉडल के साथ अगर बी लग जाए तो अगर मेन वर्ब है तो वहां पे क्या हो जाएगा, बी थर्ड होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। अरे थोड़ा सा समझ में एक यू डेंस बी
डैश यू डैश बी डैश फुल स्टॉप। ऑप्शन ए ट्रीट ट्रीटेड, बी ट्रीट ट्रीट, सी ट्रीट्स, डी ट्रीटिंग। आप समझिए ये चार ऑप्शन हो गए, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? एक ही दो आदमी का आंसर आ रहा है, क्या बात है? फटाफट आंसर दीजिए। बी होगा, सी होगा कि डी होगा? बी सी या कि डी? ए ठीक, जो डिस्ट्रिक्ट मॉडल है, मॉडल के साथ बी आया तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? थर्ड होगा। देयर पर आंसर आपका बी होगा। जिसको जहां दिक्कत होगा वो बोलता रहेगा, बोलते रहना है चैट में कि क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, बेटा दे इसे। डन, ओके। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे कि एक तो हो गया कि मॉडल के साथ बी डाला। अब बात है कि अगर कोई भी मॉडल हो और उस मॉडल के साथ यदि हैव लगा हो, मॉडल तो हो, तो मॉडल के साथ आने वाला वर्ब हमेशा वन होता है। अगर बी आएगा तो बी थर्ड होगा। अगर किसी मॉडल के साथ अगर हैव आ जाए तो फिर आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड होता है। अरे समझ में? मॉडल अपने साथ बी वन लेगा, बी लगेगा तो बी थ्री होगा, और फिर हैव भी लगेगा तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये सबको स्क्रीनशॉट या नोट करते चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे दिस हैव डैश हर, ए met B met C meets D मीटिंग। अब बात समझिएगा कि कहता है कि मॉडल कोई भी हो, उसके साथ अगर है वर्ब आ जाए, अगर है वर्ब आ जाए तो है के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? थर्ड होगा। तो मीट का V2 और V3 सेम होता है। देयर आंसर क्या होगा? बी। एकदम करेक्ट, ठीक जा रहा है। नोट किया जाए, हर पॉइंट को नोट करना ये ट्रिक है। नोट कीजिए, एग्जांपल नोट कीजिए, ट्रिक नोट कीजिए, फिर एग्जांपल नोट कीजिए। जिसमें प्रॉब्लम है चैट में बोलते रहिए। एक और देखिए, सी must have, सी must have dash A shop sing demon sing। अब बात समझिएगा, आंसर क्या होगा? सिंग। आंसर ए होगा कि बी सी या डी? चलिए फटाफट सबका सबका आंसर क्या होगा? दो ही आदमी का आया अभी तक, दो आदमी का आया केवल, बस, और बाकी लोग जल्दी। बात समझ आ गया कि हैव है तो आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड होगा। देयरफॉर आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। नोट किया जाए, जल्दी से नोट किया जाए। जिसको जो दिक्कत होगा बोलता रहेगा। डन, ओके। आप समझिए कि ये तो हुआ कि मॉडल के साथ यदि हैव का यूज किया गया हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा? थर्ड होगा। आप समझिए कि मॉडल प्लस मॉडल, मॉडल प्लस मॉडल आर नॉट यूज। अब समझिए, दो मॉडल का यूज
एक साथ नहीं किया जाता है। जो कहता है कि एक साथ दो मॉडल का यूज नहीं किया जाता है। बट मॉडल एंड मॉडल आर यूज्ड। बात समझ आया कि एक साथ दो मॉडल का यूज कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन दो मॉडल के बीच केवल एंड आ जाए, अगर एंड वर्ड आ जाए तो हम दो मॉडल का यूज एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन या आई शुड मस्ट हेल्प द पुअर। अब आप बात समझिएगा, करें कि आई शुड मस्ट हेल्प द पुअर। अब बात अगर हम लोग देखें, यस कनेक्टर, अब समझिए कि शुड भी हमारा मॉडल है, मस्ट भी हमारा मॉडल, तो दो एक साथ आएगा, मॉडल मॉडल तो यूज नहीं किया जाता, यानी कि वो गलत होता है। लेकिन दोनों के बीच एंड का यूज कर दिया जाए तो वो सही माना जाता है। जैसे अगर हम इसको सही कर रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं, आई शुड एंड मस्ट हेल्प द पुअर। अब ये सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट, ऊपर वाला रॉन्ग। बात समझ आ रहा है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई शुड हेल्प द पुअर, ये भी वही चीज है, या आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब बात समझिए, आई शुड हेल्प द पुअर या आई मस्ट हेल्प द पुअर, एक ही बात होता है, ये कोई अलग अलग नहीं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और एक साथ दो मॉडल आए तो बीच में एंड लगा, देयरफॉर हमारा ये सही है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? डन, नोट किया जाए इसे। एकदम क्लियर, गुड, बैठा दे इसे, ओके। अब एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मॉडल के बारे में पढ़ा कि मॉडल को वर्ब वन चाहिए, अगर बी रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड में यदि हैव लग जाए फिर भी उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। अगर हम उसके साथ एंड का यूज कर दे उसके बीच तो फिर दो मॉडल भी एक साथ हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो कुछ हम लोग पूरा मॉडल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पे किस मॉडल का यूज किया जाता है, ठीक है? अब हेडिंग दीजिए, यूज ऑफ कैन स्लैश कुड, यूज ऑफ कैन स्लैश कुड, ठीक है? अब समझिए, ये रहा कैन, अब ये रहा कुड, ये रहा कैन और एक रहा कुड। देखिए कैन और कुड पावर, कैपेसिटी, पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। कैन और कुड दोनों का यूज पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है जनरली। हम लोग को ये समझना है कि पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि कैन जो होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है, कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है और कुड पास्ट फॉर्म होता है। आप समझिएगा कि कैन मेरा प्रेजेंट फॉर्म होता है और कुड पास्ट फॉर्म होता है।
तो अब यहाँ पे बात आई कि अगर प्रेजेंट में पावर शो करना हो, पावर कैपेसिटी या एबिलिटी, तो हम प्रेजेंट में कैन यूज करेंगे। अगर वही पावर कैपेसिटी और एबिलिटी का यूज हमें पास्ट में करना हुआ तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। या प्रेजेंट में पावर कैपेसिटी एबिलिटी की बात होगी तो हम कैन का यूज कर लेंगे, और जब वही पास्ट की बात आएगी तो हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। दोनों का सेंस एक ही है, एक ही सेंस में दोनों यूज होता है, पावर यानी पावर के लिए क्षमता एंड एबिलिटी। इतना थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को कि दोनों का यूज सेम सेंस में होता है, केवल प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंसेस है एंड नथिंग एल्स। प्रेजेंट होगा तो कैन और पास्ट होगा तो कुड, कब, जब पावर कैपेसिटी और एबिलिटी की बात आएगी तब। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हम कहें कि आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो फिर यहाँ पे लगा कैन, तो ये तीन में से अगर ध्यान दिया जाए तो ये कैन का यूज किसके लिए किया जा रहा है, एबिलिटी के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा मजबूत होगा, पावरफुल होगा, तभी जाके वो ये पढ़ा सकता है, पढ़ाने का काम बहुत ज्यादा ताकतवर है तभी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कमजोर आदमी भी एबिलिटी होता है तो वह पढ़ा देता है और पढ़ाता है। तो पढ़ाने के लिए एबिलिटी की आवश्यकता है, पावर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एबिलिटी को शो किया गया। तो यहाँ पे जो है देखिएगा कि आई कैन टीच यू का मतलब होता है कि मुझमें एबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ये कैन का मतलब हुआ कि अभी की एबिलिटी के बारे में कह रहा है कि मेरे पास अभी एबिलिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कैन का मतलब प्रेजेंट में हो। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कुड, हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कुड का यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये कहाँ चला गया, पास्ट, मतलब कि मैं आपको पढ़ा सकता था, अभी कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ा सकता था अभी। तो कैन अभी पढ़ा सकते हैं, कुड मैं पढ़ा सकता था अभी नहीं है। तो जो प्रेजेंट की बात होगी तो कैन और पास्ट की बात होगी तो कुड का यूज किया जाएगा। अब समझिए, dance he dance lift 100 kg। अगर हम कहें कि वो 100 kg उठा सकता है तो ये एबिलिटी की बात है कि पावर या कैपेसिटी की बात होगी। तो उठाने के लिए एबिलिटी की नहीं बल्कि पावर या कैपेसिटी, ताकत, क्षमता की जरूरत है, ठीक है। तो ये रही बात पावर की। तो पावर के लिए हम कैन और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि ये प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी। तो अगर हम प्रेजेंट में अगर वो अभी उठा सकता है तो कैन, अगर वही पहले उठा सकता था तो यहाँ पे बता दें कुड। बेसिक डिफरेंसेस यही है प्रेजेंट और पास्ट के, सेम है। पावर कैपेसिटी एबिलिटी के सेंस में कैन और कुड दोनों का यूज किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों का यूज होगा। लेकिन प्रेजेंट होगी तो कैन और पास्ट होगी, हेलो, यही बेसिक है इसमें कि प्रेजेंट की बात होगी तो कैन लगाएंगे, पास्ट की बात होगी तो हम कुड लगाएंगे, तब जब ये तीन सेंस की जरूरत पड़ेगी तब। एक सेकेंड, बेसिक डिफरेंसेस अभी फिलहाल हम आपको समझाते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में यूज करना और पास्ट में यूज करना अभी थोड़ा सा तो समझ में आ गया ना आपको। अभी हम आगे चल के भी और इसमें समझाएंगे तो आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट की बात होगी तो कैन और पास्ट की बात होगी तो कुड। यहाँ पे है कि ही कैन लिफ्ट 100 kg, वो 100 kg उठा सकता है। अगर कुड का यूज करें मतलब कि वो अभी नहीं उठा सकता, वह पहले उठा सकता था। नहीं, वर्ब देख के आपको पता नहीं चलेगा। अब जो हम आपको बताएंगे ना तब पता चलेगा कि यहाँ पे कैन होगा या कुड होगा। लेकिन अभी
देखिए अगर हिंदी रहता, अगर वह हिंदी रहता तो हम बता देते कि है लगा रहता है तो प्रेजेंट कहलाता है और था लगा रहेगा तो पास्ट कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो क्या मैं कह ना चूज करने को, अब मेरी बात सुनते जाओ पहले। यहाँ पे हिंदी अगर रहता तो हम निकाल लेते कि कैन होगा या कुड होगा, क्योंकि अगर है लगा रहता तो हम कैन का यूज करते और था लगा रहता तो हम कुड का यूज करते। लेकिन बात यह है कि हिंदी तो है नहीं यहाँ पर, तो अगेन का क्वेश्चन कि अगर कैन और कुड दोनों ऑप्शन में दे दे तो किसका यूज किया जाएगा, यही बात है ना। आप समझाते हैं आपको। फिलहाल प्रेजेंट और पास्ट वाला थोड़ा सा समझ में आ गया ना, इसको नोट किया जाए, इसको और दोनों एग्जांपल अब बताते हैं हम आपको, फटाफट नोट कीजिए। तो अब बात सुनिए, सबका हो गया डन, ओके। तो सेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होगा तो कैन और पास्ट होगा तो कुड, कैन प्रेजेंट होगा तो कैन और पास्ट होगा तो कुड। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए कैन और कुड तो फिर आप किसको चूज करेंगे, आप समझिए। अब बात समझिए, जैसे कनेक्टर होता है, कनेक्टर का मतलब होता है दो को जोड़ने का काम। परमिशन, हाँ हाँ परमिशन के लिए भी होता है, लेकिन सबसे अधिक मैक्सिमम आपका इसके लिए होता है, पावर एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी के लिए होता है। आप समझिएगा बात। हम बता रहे हैं कि जैसे एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर को कंजक्शन कहा जाता है, कनेक्टर को कंजक्शन कहा जाता है। तो कंजक्शन में देखा जाए कि दो को जोड़ने का काम करता है। अगर यहाँ पे कोई कंजक्शन हो, अगर यहाँ पे कोई कंजक्शन हो, चलो कंजक्शन आ गया दो को जोड़ने के लिए। अगर इस कंजक्शन, जैसे माना कि कंजक्शन हमारा दैट होगा, ये हमारा कंजक्शन है, तो कंजक्शन के पहले अगर क्लॉज कोई प्रेजेंट में हो, कंजक्शन के पहला वाला क्लॉज यदि प्रेजेंट में होगा तो इधर भी प्रेजेंट में आएगा, तो इधर भी क्या होगा प्रेजेंट में। तो यानी कि ये प्रेजेंट होगा तो इन दोनों में प्रेजेंट कौन है, कैन। तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। आप समझिए, अगर इसके पहले पास्ट का यूज होगा, यानी कि पास्ट टेंस का यूज किया गया हो, है ना, तो यहाँ भी पास्ट ही आएगा, यानी कि यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। बात समझ आ रहा है थोड़ा सा, वन सेकेंड। हमने कहा कि कोई कंजक्शन हो, कंजक्शन के पहले यदि प्रेजेंट हो तो बाद में भी प्रेजेंट ही आएगा। अगर इधर, अगर शुरू में कंजक्शन के पहले पास्ट हो तो कंजक्शन के बाद भी पास्ट ही यूज होगा, यानी कि इधर प्रेजेंट होगा तो फिर इधर प्रेजेंट में क्या लगेगा, इधर पास्ट होगा तो फिर इधर पास्ट में क्या लगेगा, कुड लगेगा। पहले एग्जांपल समझिए। तो हम कहें कि व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, कनेक्टर हमारा वर्ड भी होता है कॉमा भी होता है। तो व्हेन आई वाज यंग I dash lift 100 kg, ठीक है। अब या तो यहाँ पे कैन होगा या तो यहाँ पे गुड होगा। अब आप सुनिएगा, अगर हम कहें कि he tells me that he dash teach you, he dash teach you। अब आता है कि यहाँ पे कैन होगा या कुड होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा कि हमने कहा कि कैन और कुड एक साथ ऑप्शन में तब देगा जब उसके साथ डबल क्लॉज का यूज हो। एक क्लॉज यहाँ पे और फिर एक क्लॉज यहाँ पे, डबल क्लॉज होगा तभी एक साथ में दो ऑप्शन देगा। अब समझिए, फिर यहाँ पे एक क्लॉज है और फिर इधर एक क्लॉज है, तो डबल क्लॉज हुआ। तो अब आपको समझना है
कि हमने कहा कि अगर एक क्लॉज प्रेजेंट में होगा तो दूसरा भी प्रेजेंट में कैन होगा, और जब एक पास्ट में होगा तो दूसरा भी कंजक्शन के बाद पास्ट में कुड होगा। तो एक बात बताइए कि पहला क्लॉज में वाज लगा तो वाज क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? वाज प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो देखा जाए तो वाज हमारा क्या होता है, पास्ट होता है, वाज वर पास्ट होता है, ठीक है। तो जब एक क्लॉज पास्ट में आ गया तो सेकेंड वाला क्लॉज किसमें आ गया, पास्ट। तो जब ये पास्ट में होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, कुड। तो आंसर यहाँ पे कैन और कुड में से एक चीज हो गया ना, यहाँ पे कैन नहीं लग सकता, आंसर क्या होगा, कुड होगा। तो आप उसी के बेसिस पर 2 नंबर का आंसर सब कोई दीजिए, तो क्या होगा, हर कोई 2 नंबर का कि क्या होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, या तो कैन होगा या तो कुड होगा। एक आदमी, दो और बोलते जाओ जल्दी से सब कोई। देख रहा है और लोगों में समझ के आंसर दे दीजिए कि कैन होगा या कुड होगा। फटाफट फटाफट, अभी 2 आदमी 3 आदमी का है मात्र, जल्दी। और सब है या कि ऑन करके बैठा हुआ है कहीं? अब देख लो कितना है, 40। हाँ जी, कैन फूड का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है आजकल, लेकिन परमिशन के लिए अभी हम लोग कैन फूड का यूज नहीं, बल्कि परमिशन में हम लोग मे का यूज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं पढ़ना। कैन फूड में केवल पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी के बारे में आप पढ़ें। किया जाता है कैन फूड का भी, लेकिन इसमें हम लोग को भी नहीं करना है। तो आप देखिए टेल्स हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तो जब टेल्स हमारा प्रेजेंट है तो एक प्रेजेंट में होगा तो कंजक्शन के बाद वह भी प्रेजेंट में होगा। तो जैसे प्रेजेंट में हुआ तो वहां पे क्या लग जाएगा, कैन। आंसर आपका कैन। अब थोड़ा सा समझ आया, अब क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, जस्ट वन मोर। इसको फटाफट नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी। एक क्वेश्चन और देखिएगा। देखिए मे जो होता है ना, मे को हम मे में पढ़ाते हैं, वहां पे पोलाइट मैनर की बात है। जब पोलाइट मैनर की बात होगी, हम समझ रहे हैं, जब पोलाइट मैनर की बात होगी तो परमिशन, और परमिशन के लिए पोलाइट मैनर का ही यूज सबसे एप्रोप्रिएट होता है। एक चीज यहाँ देखिए, she said that he does do that work, do that work। She said that he does do that work। अब हुआ कि या तो कैन लगेगा या तो कुड लगेगा। अब आंसर दीजिए सब कोई, कैन होगा या कुड होगा, कैन या कुड? फटाफट आंसर दीजिए। अंशु, अंशु का आंसर नहीं आ रहा, जल्दी। अजम में आपको नरेशन के पॉइंट से मतलब नहीं है, आप इसमें केवल फिल करो कि दो में से कौन सा एक होगा, वो चाहे किसी का भी हो, ठीक ना। तो अब समझिए कि ये रहा मेरा कंजक्शन। तो कंजक्शन के पहले सेड हमारा क्या है, पास्ट है। सेड हमारा पास्ट है, तो जब एक पास्ट में होगा तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। और जैसे दूसरा पास्ट में आया, जैसे दूसरा पास्ट में आया तो पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे,
कुड का आंसर कुड होगा, कैन नहीं होगा। शिखर, अगम्य। अब बात समझ आ गया। नारेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कैन और कुड से मतलब है। बोले समझ आ गया इतना भर? बात समझ आ रहा है कि कहां पे कैन और कहां पे कुड? ओके, गुड गुड। अब चलिए, अब एक बात समझिएगा। जैसे कैन और कुड तो थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोगों को कि पावर एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी के लिए किया जाता है। अब इसी में एक चीज और समझिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है कि कभी भी कैन या कुड का यूज किया गया हो, कैन हो या कुड हो, यूज किया गया हो, तो कैन और कुड जो होता है बराबर टू बी वर्ब प्लस एबल टू। आप समझिएगा, कैन स्लैश कुड बराबर टू बी वर्ब प्लस एबल टू, ठीक है। टू बी वर्ब आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ इज एम आर वाज वर्ब हो और तब एबल टू लगा हो, तो ये बराबर इतना, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है। ये कहें चाहे ये कहें, बात हमारा एक है। लेकिन एग्जाम में करता क्या है कि दोनों का यूज एक साथ करके प्रॉब्लम देता है, जो कि क्या होता है, गलत होता है। दोनों एक साथ नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है, सेंस बराबर देगा, दोनों का वेट सेम है, जितना वेट का ये है उतना ही वेट का ये है ना। जितना वेट इसमें है उतना ही वेट इसमें है, लेकिन दोनों का यूज एक साथ नहीं होगा, दोनों का यूज अलग अलग होता है। जैसे अगर हम कहें कि आई कैन बी एबल टू टीच यू, आई कैन बी एबल टू टीच यू। अब आप बात समझिएगा कि हमने कहा कि कैन और बी एबल टू दोनों एक चीज है, बराबर जो सेंस ये देगा वही सेंस ये देगा। तो यहाँ पे हम देखें तो बी एबल टू लगा और कैन, तो बराबर जब एक से काम चल जाएगा तो दो की क्या हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस को क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसको अगर सही करना है तो होगा या तो आप दो कि आई कैन टीच यू, या तो आई कैन टीच यू, या आई एम, हमें क्या बोला था, टू बी वर्ब, आई एम एबल टू टीच यू, आई एम एबल टू टीच यू। या तो कैन का यूज करो या टू बी प्लस एबल का यूज करो, दोनों एक ही सेंस देगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां बी के बाद भी यहाँ पे बी के बाद भी, तो मेन वर्ब आएगा तब ना। अगर ये नहीं रहता, माना कि ये नहीं है, एबल टू नहीं है, और तब ये बी हो, तब ये बी हो, तब यहाँ पे टीच के जगह पे टॉट होता है, टीच के जगह पे तब टॉट होगा। लेकिन बात क्या है, एबल टू लगा है, तो जब एबल टू लग जाएगा तो रूल कहता है कि टू कहीं भी रहेगा तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, तो वन होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जैसे टू आया तो डॉट नहीं बल्कि भी वन होगा। लेकिन गलती इसलिए है कि कैन और एबल टू दोनों एक ही साथ यूज हुआ है। देयरफॉर आंसर क्या है, अनुष्का समझ में आया बात? केवल हम इसको हटा दे, एबल टू हटा दे तो भी थ्री ही लगेगा, ठीक है। एबल टू है तो टू के साथ आने वाला वर्ब वन होता है, इसीलिए वहां पे भी थ्री नहीं होता। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, वर्कर नोट कीजिए। हो गया? ओके, अब चलिए आगे। अच्छा, इसके बाद बोलिएगा ना, क्या था कैन और कुड के बाद वाला मॉडल क्या था जो मैंने सीक्वेंस में लिखवाया हुआ था? कैन और कुड के बाद क्या था? जल्दी से कोई भी चैट में बोले।
कॉपी चेक करके देख लो, जो पिछले क्लास में सीक्वेंस में दिए थे ना कि कैन कुड मे माइट सेल शुड, उसमें अच्छा मे है, हेडिंग दीजिए मे, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे। अब मे के बारे में समझिएगा कि मे का यूज कहाँ पे होगा। अब आप समझिएगा, जैसे ये रहा मे, तो मे का यूज सबको मालूम है कि परमिशन के लिए किया जाता है, और अभी पोलाइट परमिशन के लिए, जितना पोलाइट हो सके उस परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का, ठीक है ना। मे का यूज जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, मे का यूज परमिशन के लिए होगा, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होगा, ठीक है ना। अब समझिए, मे का यूज पर्पस के लिए होता है, पर्पस के लिए होगा, मे का यूज किसके लिए होता है, पर्पस के लिए होता है। आप समझिए, मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। हम आपको वन बाय वन करके ये सब क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कि मे का यूज कब किया जाता है, जब परमिशन की बात हो, जहां भी पोलाइट परमिशन की बात हो तो मे का यूज होगा, पॉसिबिलिटी की बात होगी तो मे का यूज होगा, पर्पज का बात होगा तो मे होगा, और ऑप्टेटिव की बात जहां पे होगी तो वहां पे क्या लगेगा, मे लगेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके क्लियर करते हैं कि कहां पे किसका यूज किया जाएगा। अब ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हम कहें परमिशन, तो परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो यहाँ पे देखा जाए तो अंदर आने के लिए परमिशन लिया जाता है, तो परमिशन के लिए किसका यूज हुआ, मे का। फिर लिखिए कि मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन। तो आप समझिएगा बात कि मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक माइनर की बात होगी। तो जब जब माइनर, जब जब परमिशन की बात होगी वहां पे हम एक मॉडल का यूज करेंगे, और वह मॉडल क्या होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, कि यहाँ पे दिया हुआ है परमिशन हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में देखते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो आप देखिएगा कि संभावना जो होता है ना, तीन टाइप का होता है। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, संभावना तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एक संभावना होता है कि किसी चीज की बहुत अधिक संभावना हो, किसी चीज की बहुत अधिक संभावना, माना कि 99.99% संभावना हो गया, 0.1 में हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पे चांसेस क्या है, 99.99। तो जब किसी काम की 99.99 संभावना हो तो वहां पे मे का यूज किया जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। तब जब 99.99 की बात होगी, तब अगर वही संभावना थोड़ा कम हो जाए, कम का मतलब होता है कि 50 या 60% हो, 50-60 का मतलब होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जानते हैं वहां पर, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बैलेंस में हो,
मतलब हम गारंटी नहीं देंगे 50-60 कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे हम मॉडल संभावना के लिए किसका यूज करेंगे? मे का। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर किसी चीज की संभावना बहुत कम 10 हो, चाहे 1% हो, और चाहे बिल्कुल ना हो ना जी, हाँ जी, जब पूरा 100 हो जाएगा तो डेफिनेटली कहने लगेगा, इसी को मैं 0.1 घटा दिया, ठीक है। अब समझिएगा कि जब संभावना बहुत ज्यादा हो तो मस्ट का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। संभावना कम हो मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ऐसी कोई संभावना होगी तो हम वहां पे मे का यूज करेंगे। लेकिन जहां पे संभावना बहुत कम हो, बहुत कम या लगभग ना हो, तो वहां पे हम संभावना के लिए किसका यूज करते हैं? माइक का यूज करते हैं। बात समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा संभावना हो तो मस्ट, संभावना थोड़ा कम हो तो मे, और लगभग ना के बराबर संभावना हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। तो जैसा सेंटेंस होगा, जैसा सरकमस्टांसेस होंगे, तो उसी सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम संभावना के लिए इसका यूज कर लेंगे। फिलहाल हम आपको एग्जांपल देते हैं। हम कहें कि आजकल जैसा मौसम हो रहा है, जैसे आजकल मौसम कभी बादल आ जा रहा है, कभी काफी ज्यादा गर्मी है, तो उसमें हम कहें कि इट रेन्स रेन टुडे, इट रेन्स रेन टुडे। तो आजकल बारिश कभी भी थोड़ा बहुत या बारिश हो जा रही है। तो आजकल जब बारिश कुछ हो जा रहा है तो यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा नहीं है कि एकदम होगा ही होगा। ये भी हो सकता है कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बारिश जबरदस्ती तो होता नहीं है कि चलो कोई काम नहीं है तो चलो बादल में उंगली करके बारिश कर लेते, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे चांस क्या होगा? बात समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मे का यूज होगा? नोट किया जाए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, नोट कीजिए। ओके डन, गुड गुड। एक और एग्जाम्पल समझिए। If he reads if he works hard, he does succeed। या तो में होगा या तो मस्ट होगा। दो ऑप्शन आपके सामने है, या चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं, माइंड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सब कोई फटाफट बोलेगा कि अगर वह बहुत यानी कि कड़ी मेहनत करेगा तो सफल अवश्य होगा, कि सफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बहुत मेहनत करेगा तो वह सफल नहीं होगा। अब बात समझ में आ रहा है क्या होगा? कि वह कठिन मेहनत करेगा तो मेहनत जो करता है वह पाता है, देयरफॉर यहाँ पे उसका सफल होने का चांसेस कितना है? ज्यादा है। तो वहां पे क्या लग जाएगा? मस्ट। अब बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नोट कीजिए। हो गया? चलिए, ये परमिशन खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब हेडिंग होगा पर्पल।
तो पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो आप समझिए, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो एक बात समझिएगा कि उद्देश्य, ठीक है, आदमी कोई भी काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है, चाहे जो काम करता हो। पढ़ाते हैं तो फिर भी इसमें मेरा उद्देश्य है, आप पढ़ते हैं तो आपका भी उद्देश्य है। कोई भी आदमी काम करता है तो उसके साथ उद्देश्य जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भी काम के उद्देश्य का हम बात करेंगे तो उद्देश्य के साथ हम किसका यूज करेंगे, मे का, ठीक है ना। अगर वैसे ना समझ में आए तो एक बात समझिएगा, अगर अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें दिया हुआ हो सो दैट, कोई सेंटेंस हो जिसमें वर्ड क्या लगा हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ठीक है। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट, अगर दोनों की हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी होता है ताकि, हिंदी होता है ताकि। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद मात्र दो ही मॉडल काम करता है। मॉडल कितना काम करेगा, मात्र दो मॉडल काम करते हैं, या तो मे काम करेगा या तो माइट काम करेगा। कब, जब सो दैट या इन ऑर्डर दैट में से कोई भी एक लगा रहेगा तब। अब आ जाइए कि यहां पर अगर V1 V5 हो, अगर V1 V5 हो तो यहाँ पे मे का यूज होगा। अगर सो दैट इन ऑर्डर दैट से पहले अगर सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया गया हो, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया गया हो तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। और ये थोड़ा सा समझ आया क्या? अब अगर आप लिखे तो ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट चाहे इन ऑर्डर दैट, नहीं तो आपको समझ में आएगा ना कि मे रहेगा तो सो दैट होगा और माइट होगा तो इन ऑर्डर दैट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझ आना ये। हमने कहा कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ठीक है, सो दैट और इन ऑर्डर दैट दो हो तो जब आएगा तो मे आएगा, नहीं तो माइट आएगा। लेकिन मे और माइट कब आएगा, तो देखना है कि इसके पहले वाला अगर V1 V5 यानी प्रेजेंट में होगा तो मे होगा, अगर ये V2 यानी कि सिंपल पास्ट में होगा तो यहाँ पे किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। और इसका हिंदी होता है ताकि। अब बात समझ में आ रहा है, एक एग्जाम्पल समझिएगा। आई टीच, आई टीच ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई टीच वेल, आई टीच वेल, हिंदी मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। ओके ओके, आई टीच वेल, सो दैट कहें तो, अच्छा है इन ऑर्डर दैट कहें तो एक ही बात है। सो दैट अच्छा है इन ऑर्डर दैट, कोई भी एक चलेगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। आई डांस और नेम, नेम एंड फेम। अब समझिएगा, या तो मे होगा और नहीं तो माइट होगा। एक बात समझिएगा कि एक बार और रिपीट मारते हैं कि सो दैट इन ऑर्डर दैट दोनों का हिंदी होता है ताकि, है ना। तो ताकि हुआ तो इसके साथ मे और माइट बस दो ही मॉडल काम करेगा, 13 में से कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। अगर दूसरा इसके बाद है तो समझ जाइए कि ग्रामेटिकली एरर है। अब समझिए, अगर यहाँ पे V1 V5 होगा तो मे लगेगा, अगर V2 होगा तो माइट लगेगा। अब बात समझिएगा, तो सो दैट इन ऑर्डर दैट तो लग गया, इसके पहले ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, V1। तो जब इधर V1 है तो फिर इसके बाद में मॉडल कौन सा आएगा, मे। बात आ रही समझ में, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे। नोट किया जाए और एग्जाम्पल देते हैं, जिसको दिक्कत होगा बोल सकता है।
एक बार रिपीट, 2 बार रिपीट, 50 बार रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में? एक बार ये बात समझिए, ऊपर वाला में बैठेंगे। हम कहें कि सी इट्स मच, सी इट्स मच, इट्स का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? फाइव। सी इट्स मच सो दैट सी डैश बी फाइव। सी इट्स मच सो दैट सी डैश बी फाइव। अब समझिए, या तो मे होगा या तो माइट होगा, ठीक है ना? अब एक और बात, क्वेश्चन देखिएगा, he came to me, ये came वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? V2, C-A-M-E, came, he came to me so that, he came to me so that I dance help him, I dance help him। अब समझिएगा, या तो मे होगा या तो माइट होगा, या तो मे होगा या तो माइट होगा। अब समझिएगा कि आंसर क्या होगा। दोनों का आंसर दिया जाए, दोनों क्वेश्चन का, नंबर 1 और ये रहा नंबर 2, दोनों का आंसर दिया जाए। एक में मस्ट, कहीं मस्ट है ही नहीं तो मस्ट कहाँ से दें? बात समझ आ रहा है सबको? गुड गुड। और जल्दी अनुष्का, जल्दी से आंसर दिया जाए। दोनों में अच्छा अगेन में दोनों में होगा। चलो यहाँ पे फिर से देखो, ये V2 है ना, तो जब V2 रहेगा तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? माइट का। ओके ठीक, तो जब V2 रहेगा तो माइट होगा, तो केम क्या है? V2 है, सो दैट है, तो यहाँ पे माइट होगा। अब फिर देखते हैं कि ऊपर वर्ब का 5 यानी फिफ्थ फॉर्म हुआ, फिफ्थ फॉर्म सो दैट है, तो इसके साथ किसका यूज होगा? जब फिफ्थ फॉर्म होगा तो फिफ्थ के साथ तो मे का यूज होगा ना, देयरफॉर आंसर आपका क्या होगा? मे होगा। बात समझ आ रहा है? और यहाँ पर करना पड़ेगा कि हो जाएगा। ओके, आप समझिएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा परमिशन के बारे में, परमिशन के बाद पढ़े लोग पॉसिबिलिटी के बारे में, और पॉसिबिलिटी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी पढ़े लोग पर्पज के बारे में। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव, OPTATIV। अब एक बात समझिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव होता क्या है। अब समझिए कि ऑब्जेक्टिव जैसे सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस के 5 पॉइंट्स होते हैं, सेंटेंस के 5 पॉइंट्स होते हैं। एक नंबर होता है असर्टिव, एक नंबर होता है गाइस असर्टिव, 2 नंबर होता है इंटरोगेटिव, 2 नंबर होता है इंटरोगेटिव, 3 नंबर होता है इंपरेटिव, 3 नंबर होता है इंपरेटिव, और चौथा नंबर होता है ऑब्जेक्टिव। तो सेंटेंस के 5 पॉइंट्स होते हैं, तो चौथा हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कहता है कि वह सेंटेंस जो में से शुरू होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो। बात समझिए कि सेंटेंस में देखिएगा कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, और लास्ट में क्या हो? एक्सक्लेमेशन हो। हाँ जी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से नहीं, एक्सक्लेमेशन
तो सब में से एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा क्या होगा, में। बात समझ आ? एक ही मॉडल होगा में, काम क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में एक्सक्लेमेशन होगा, तब की बात है। तो वहां पे एक मॉडल काम करेगा में। फॉर एग्जांपल, डैश यू लिव लॉन्ग, डैश यू लिव लॉन्ग, है ना। अगर हम दे दें फैन, बी में दे दें में, सी में दे दें माइट और डी में दे दें मस्ट, है ना। तो हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन आया, तो जब किसी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो और कह रहा है कि हमको मॉडल चाहिए, तो एक मॉडल दिया जाता है और वो मॉडल कौन होगा, नहीं। बोलिए, थोड़ा सा समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देखिए, सेंटेंस you get success exclamation, may, might, must और could। आंसर दीजिए फास्ट, एक आदमी का आंसर है बस। बात समझ आ रहा है सबको? 3 आदमी। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे लगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो जहां रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स वहां लगेगा में। बोलिए, थोड़ा सा मैं समझ आया क्या? मैं समझ में आया थोड़ा सा? फटाफट नोट कीजिए, जिसको दिक्कत होगा फिर से, जिसको दिक्कत होगा वो पूछेगा, फिर से बताई जाएगी। डन, नोटेड, गुड गुड। आप समझिएगा, हेडिंग दीजिए माइट का, MIGHT, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, है ना। आप समझिए, अब हम माइट का यूज कहाँ करेंगे? तो देखिए, माइट का यूज भी परमिशन के लिए किया जाता है, माइट का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। चलिए ठीक, माइट का यूज कहाँ होगा? तो माइट का यूज भी परमिशन के लिए किया जाता है, माइट का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। माइट का यूज हम परमिशन हो गया, पास्ट फॉर्म में करते हैं, माइट का यूज पास्ट फॉर्म में किया जाता है। माइट का यूज पास्ट पर्पस, पास्ट पर्पस के लिए भी किया जाता है, और माइट का यूज ऑन रियल कंडीशन, ऑन रियल कंडीशन के लिए भी माइट का यूज किया जाता है ना। तो परमिशन के लिए भी होगा, पास्ट फॉर्म के लिए होगा, पर्पस के लिए होगा, ऑन रियल कंडीशन के लिए भी माइट का यूज किया जाता है ना। माइट का यूज जो होता है ना, निगेटिव सेंस में भी किया जाता है। माइट का यूज किस सेंस में किया जाता है? निगेटिव सेंस में भी किया जाता है। चलिए फिर से एक एक करके बताते हैं, आपको समझ अच्छा आएगा। अनरियल कंडीशन मतलब जब हम घूम के इधर से घूम के जब अनरियल पे जाएंगे ना, तो फिर अनरियल बताते हैं हम आपको, ठीक ना। अब समझिए, हेडिंग देते हैं पर्पस, सॉरी परमिशन का, परमिशन, ठीक है। परमिशन का मतलब अनुमति, जहाँ पे आप मे का यूज करते थे वहां पे आप माइट का भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आप यूज करते थे कि मे आई मीन, हम अगर मैन का यूज कर दें तो अच्छा है, मैं आई कमिंग मैन, तो ये हुआ परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जहाँ पे आप मे का यूज करते थे वहां पे आप खुशी से माइट का यूज कर सकते हैं, आप खुशी से माइट का यूज कर सकते हैं। जहाँ मे का यूज वहाँ माइट का यूज, कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। आप समझिए,
जैसे मे आई यूज योर फोन, तो ये रहा परमिशन, तो आप यहाँ पे मे का यूज करो तो या माइट का यूज करो, बोथ आर सेम। आप समझिएगा कि आपको होगा ना कि मे का यूज और माइट का यूज कैसे करें, बट पास्ट फॉर्म में तो नहीं होगा। ये पास्ट फॉर्म कोई जरूरी नहीं कि पास्ट फॉर्म में ही होगा, ये प्रेजेंट फॉर्म में भी परमिशन के लिए माइट का यूज किया जाता है। माइट का थोड़ा सा एक झटका समझिएगा ना कि ये रहा मे और ये रहा माइट। अब थोड़ा एक बात समझिएगा इसमें कि मे और माइट क्या कहता है ना। तो मे कहता है कि ये 90% शुद्ध है, मे का यूज 90% शुद्ध होता है, और माइट का यूज 100% शुद्ध होता है परमिशन के लिए। अगर हम परमिशन की बात करें तो मे के कंपैरिजन में माइट का यूज जो होता है परमिशन के लिए ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर। अब आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा सही होगा, जो 90% होता है वह सही होता है या जो 100% होता है वह सही होता है, ठीक है। तो अब समझिए कि मे का यूज 90% शुद्ध होता है एंड माइट हमारा 100% शुद्ध है। लेकिन होता क्या है कि माइट का यूज थोड़ा कहने में, माइट का यूज थोड़ा कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा भद्दा होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है भद्दा होता है। तो भद्दा होने के कारण मे का यूज ज्यादा किया जाता है। अगर हम माइट का यूज करें तो गलत नहीं है, मे के कंपेरिजन में ज्यादा सही है, लेकिन भद्दापन के कारण माइट का यूज बहुत कम होता है और मे का यूज ज्यादा होता है। बात समझ आया? तो परमिशन में मे और माइट दोनों का दोनों काम करेगा। क्लियर है? आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, जिसको जो क्वेश्चन है पूछ सकता है। डन? ओके। अब चलिए पास्ट फॉर्म। ठीक 10 पहले हमने आपको बताया पास्ट फॉर्म में, हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि अब समझिएगा कि क्या बात है। हमने कहा था कि जैसे ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन के पहले अगर प्रेजेंट होगा तो कंजक्शन के बाद भी प्रेजेंट आएगा, अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ भी पास्ट आएगा। बात समझ आ रहा है कि शुरू में प्रेजेंट तो बाद में भी प्रेजेंट, शुरू में पास्ट तो बाद में भी पास्ट ही होता है। क्लियर ना? अब समझिए कि पास्ट फॉर्म में कहाँ यूज होगा, ये तो बात समझ में आ गया। पास्ट फॉर्म में होता है कि जैसे चार ऐसे वर्ड हैं, ये वर्ड जैसे हुआ प्रेड, प्रेड लगा BLESSED, ब्रेस्ट हुआ WISHUD, वेस्ट, और एक वर्ड हो गया कर्स्ट। ये चार वर्ड प्रेड, ब्लेस, वेस्ट एंड कर्स्ट, ये चार वर्ड जहां रहें अगर उनके बाद दैट लगा हो तो फिर एक सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे आंख बंद करके सॉरी माइट का यूज किया जाएगा प्लस बी। बात समझ आए कि ये चार वर्ड जहां रहेंगे, ये चार वर्ड जहां रहेंगे अगर इनके बाद दैट है तो एक ही मॉडल काम करेगा और वह होगा माइट, कोई और मॉडल आएगा तो वह गलत होगा। क्लियर? बात समझ आया? जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो समझिएगा, ये मिट गया। अगर हम एग्जांपल दें तो ये कह रहे हैं कि he wished that he dance get success।
फुल स्टॉप, है ना। तो कहता है कि he risked that he does get success, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी मॉडल दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है, आप विल का यूज करो ठीक है, मे का यूज करो ठीक है, सी में देखना है कि माइट का यूज होगा तो ठीक है, और डी में मस्ट का यूज कर देते हैं। अब आप बात समझिए, अरे बाप, अगर मे 90% एग्जाम्पल है, इसका मतलब बारिश हो सकती है, बट हम चलो समझा लेते हैं, पहले इसको समझा लेते हैं फिर वहां पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है, और इसको फिर हम आपसे बात ही कर लेते हैं, इतना बड़ा है समझिएगा कि आप देखिए यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे ये रिस्क हुआ तो जहां रहेगा विस तो एक वर्ड वेस्ट है, उसके बाद लगेगा दैट, उसके बाद दैट हुआ, दैट के बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हुआ। तो कहता है कि जहां ये वर्ड 4 रहेगा इसके साथ एक मॉडल काम करेगा और वह मॉडल का होगा माइट होगा। तो आंसर इसका क्या लगेगा, आंसर सी। कोई दिक्कत है किसी को, आया नहीं है? एक बात समझिएगा, नो डाउट, क्लियर है, आप समझ जाओ। अच्छा अनुष्का आप ध्यान दीजिएगा ना, तो हमने आपको इससे कहा कि इट माइट रेन और इट मे रेन, तो वह तो नेचुरल चीजें हैं, तो नेचुरल चीजों में तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं ना, नेचुरल के लिए केवल संभावना व्यक्त किया जाता है, पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो लगभग न के बराबर पॉसिबिलिटी होगा तब माइट का यूज होता है, तब बारिश के लिए, और संभावना थोड़ा बहुत हो भी सकता है नहीं भी, तो वहां पे में होगा। लेकिन हमने जो 90 और 100 बताया ना आपको, वह केवल परमिशन के लिए है, समझ आ रहा है? केवल परमिशन का यूज जब होगा, जब आप किसी से परमिशन ले रही हैं तो उस पीरियड में हमने कहा कि मे और माइट का यूज देखना है, और कहीं नहीं देखना है, केवल परमिशन के लिए मे और माइट 90% और 100% होता है, है ना। तो मे परमिशन के लिए 90% शुद्ध होता है, और जब फिर परमिशन की बात होगी तो वो माइट हमारा सही है मे के कंपैरिजन में ज्यादा। परमिशन में माइट 100% केवल परमिशन में, और मे 90% सही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के भद्दापन के कारण क्या करना पड़ता है, मे का यूज ज्यादा होता है, लेकिन शुद्धता माइट में ज्यादा है। ओके, ये समझ आ गया, ये एग्जांपल समझ आ गया ना सबको, जल्दी से। ओके ओके, तो देखिए आज वाला समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है सबका? ओके देन, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नाइस डे टू ऑल। डाउट है क्या किसी को भी उसमें से पहले वाला में जो भी पढ़ाई होता है, अगर डाउट होगा तो पूछ सकता है, एनीवन पूछ सकता है, नो सर, सबको नो सर नो सर नो सर कर दो अगर जिसको नहीं है। ओके, किसी को नहीं है? ओके गुड, नाइस डे टू ऑल।